इस क्लास के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। मतलब आज नहीं, लेकिन हाँ होगा, बता दूंगा वो मैं। देखो अब हमने वो पढ़ लिया था, राइट? हमने लूप्स खत्म कर लिए थे, लूप मतलब वाइल लूप पढ़ लिया था हमने। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स। होमवर्क कर लिया था सबने? मैंने प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन करने के लिए कहा था, प्लस उसमें भी क्वेश्चंस बोले थे कि वो कर लेना। हाँ, 4 क्वेश्चन कौन से? पावर। हाँ हाँ, टेबल तो लिख ली थी ना। चलो है करेंगे तो ठीक है। पावर वाला किसने कर दिया? टेबल तो हमने कर लिया था, प्राइम नंबर तुम्हें दोबारा करने के लिए दिया था कि 2 बार कर लेना। और पावर वाला किसने कर लिया? अच्छा ठीक है, बाकी देखते हैं। बाकी लोग किसी ने पावर वाला क्वेश्चन वैभव ने कर लिया, और वंशिका ने ज्वाइन किया क्या? तुमने किया? हाँ तुम बताओ, किसने नहीं किया? मुझे लग रहा है किसी ने भी नहीं किया। एक वैभव ने कर लिया, गौरव ने कर लिया, और इतना टाइम था फिर भी नहीं किया? करते भी हो तुम घर जाके कुछ? मतलब इस क्लास के बाद कुछ रिवाइज भी करते हो? पावर वाला क्वेश्चन फिर से ट्राई करना अगली क्लास में, नहीं तो किसी को भी पकड़ के पूछ लूंगा मैं। ठीक है, अभी पैटर्न शुरू करते हैं। पैटर्न्स, ठीक है। देखो होता क्या है कि पैटर्न्स जो हैं वो बेस्ट तरीका है कि तुम किसी भी मतलब लूप को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और पैटर्न्स के क्वेश्चन सीधे सीधे पहले दूसरे राउंड में पूछ लेते हैं इंटरव्यूज वगैरह में भी। कोई है? वंशिका लास्ट क्लास क्यों नहीं की थी? प्रशांत और पीयूष ने बस। ठीक है, पीयूष पता नहीं कहाँ है, उसने इन्फॉर्म करने के। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। वंशिका लास्ट क्लास क्यों नहीं की थी? इसे सुन भी रहा है? वंशिका लास्ट क्लास क्यों नहीं की थी? मेरे एग्जाम्स ना आज ही खत्म हो गए, मतलब कल संडे हो गया था, आज ही फिनिश तो हुआ है वीडियो टाइम के साथ। वीडियो देखी है? सिर्फ एक एक रह गई है, बाकी देख। लूप्स वाली रह गई मतलब? ठीक है, देख लेना वो जरूर। और ये वाला भी जितना समझ आया अभी देख लो, आ जाएगा जहाँ तक है। बट अगर ना आए तो पहले वो वीडियो देखना, फिर ये देखना। अब ठीक है, अब पैटर्न शुरू करते हैं। देखो पैटर्न्स में होता क्या है कि हमारे पास अगर हमें एक नंबर दे रखा होगा, मान लो n इज इक्वल टू 4 दे रखा है तुम्हें। ठीक है, तो अब तुम्हें करना क्या है इसमें कि तुमसे वो बोलेंगे कि तुम्हें भैया मेरे को एक क्या। डाउट था मेरे को एक छोटा सा। हाँ कौन बोल रहा है? गौरव, हाँ बोल। जो ये हम इफ एल्स वाला करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो जो इफ में जो हम कंडीशन लिखते हैं, जैसे अगर n डिवाइड बाय 2 लिखा, तो हमें डबल मतलब डबल इक्वल टू क्यों लगाने होते हैं? मैंने सिंगल लगाया था तो एरर देता, डबल क्यों लगाते हैं हम? सिंगल से क्या है?
सिंगल का मतलब होता है जैसे तू लिख रहा है int a इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसका मतलब है 4 जो तू हाँ है तूने a को असाइन कर दिया। इक्वल का मतलब होता है असाइन करना, और डबल इक्वल का मतलब होता है कंपेयर करना, लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करना। तो जब तू इक्वल इक्वल लगाएगा तो अगर मान ले यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है तो ये क्या देगा, फॉल्स। डबल इक्वल ही तुझे फॉल्स या ट्रू देगा, और इफ कंडीशन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, तो ट्रू या फॉल्स, राइट। तो अगर तू डबल इक्वल लगाएगा तो बताएगा कंपेयर करके कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं। सिंगल इक्वल टू सिर्फ असाइन करने का काम करता है। ठीक है भैया, ठीक है। ओके। अब आ जाते हैं वापस, चलो। एन अगर 4 दे रखा है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें एक बस यही दे रखा होगा कि एन 4 है, और तुम्हें बता रखा होगा क्वेश्चन में कि तुम्हें ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। मान लो पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है कि स्टार 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 स्टार, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर एन तुम्हारा 4 है तो तुम्हें ये पैटर्न प्रिंट करना है। ये पैटर्न क्या है कि 4 स्टार हर लाइन में, पहली लाइन में 4 स्टार, दूसरी लाइन में 4 स्टार, तीसरी लाइन में 4 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार, ठीक है। और मान लो अगर n3 है तो तुम्हें बता रखा होगा, ये सब दे रखा होगा, क्या n3 है तो ऐसा पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। n2 है तो तुम्हारा ऐसा पैटर्न होना चाहिए, n3 है, n1 है तो तुम्हारा सिर्फ एक स्टार होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तुम्हें इमेजिन कर लेना है कि n5 होगा तो क्या होगा, हर लाइन में 5 स्टार होंगे, और कितनी लाइन होंगी, 5 लाइन, ठीक है। तो वही है, तुम्हें बस इतना दे रखा होगा, अब तुम्हें पैटर्न प्रिंट करना है। तुम्हें सिर्फ n इज इक्वल टू n, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये भी नहीं बताएंगे क्या है, मतलब फिक्स नहीं है वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है n, वो करना, ठीक है। तो अब इसे करेंगे कैसे, उस पर आते हैं कि करेंगे कैसे। हम क्या करेंगे इसमें कि मान लो इसे थोड़ा डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं इसे। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले मान लो तुमने ये पैटर्न प्रिंट करना है, n तुम्हारा 4 है, तो तुम चैट में लिख दो ऐसे नहीं। किस किस से नहीं होगा ये, कि अगर तुम्हें बोल दिया मैंने कि सिर्फ ये प्रिंट करना है, ये सिंपल नहीं है। ये देखो 4 स्टार प्रिंट करने हैं सेम लाइन में, क्या करोगे, एक लूप चला दो। लूप में क्या होगा कि मान लो कितने कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4, तो तुम क्या करोगे कि इंट आई ले लिया जो तुम्हारा 1 है, ठीक है, ये पहला स्टार है। अब तुम क्या करोगे, जब तक आई तुम्हारा 4 से इक्वल या छोटा नहीं रहता तब तक तुम क्या करोगे, स्टार प्रिंट करते जाओगे। क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार करोगे, और नीचे क्या करोगे, आई प्लस प्लस। तो हुआ क्या इससे कि तुमने 4 स्टार प्रिंट करने हैं। क्या अब ये करेगा क्या, अगर नॉर्मली तुम्हें बिना लूप के करना होता तो बहुत सिंपल था, 4 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार 4 बार लिख देते कि एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बस छोटा यूज कर रहा हूँ, स्टार, ठीक है, एसओपी स्टार, एसओपी स्टार, और एसओपी स्टार, ये करोगे नॉर्मल। वही मैंने यहाँ पे किया है लूप को यूज करके। आई थिंक अभी तक तो पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है, इस वाले लूप का मतलब क्या है। इस वाले लूप का मतलब है तुम्हारा जो नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि तुमने क्या किया, सबसे पहले i1 था, तुमने चेक किया कि 1 4 से छोटा है, हाँ 4 से छोटा है, तो तुमने पहला स्टार प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू बढ़ा के 2 कर दी, ठीक है। i2 हो गया, अब 2 फिर से चेक होगी कंडीशन, 2 4 से छोटा है, हाँ 2 4 से छोटा है, तो अंदर गए, फिर से स्टार प्रिंट कर दिया, i प्लस प्लस कर दिया, फिर i की वैल्यू 3 हो गई, i प्लस प्लस करते ही, तो फिर से चेक किया कि 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो अंदर गए, स्टार प्रिंट किया, फिर i प्लस प्लस हो गया, फिर 4 हो गया है, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ, तो फिर से तुमने स्टार प्रिंट किया, i प्लस प्लस किया, i 5 हो गया,
5 लेस देन इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो हम बाहर आ जाएंगे लूप से। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ही लाइन में 4 स्टार प्रिंट कर दिए, और ये बहुत सिंपल है, राइट। इतना समझ आया? किसी को डाउट है कि एक लाइन में 4 स्टार कैसे प्रिंट करते हैं? किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है, नहीं है डाउट किसी को? ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ तुम्हें कि एक लाइन में 4 स्टार कैसे प्रिंट होगा। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल, कि ये जो काम है, मान लो एक लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम कि मान लो पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं नॉर्मली, हम क्या कर रहे हैं, हम पहली लाइन पे रुके और हमने सबसे पहले ये वाला काम कंप्लीट किया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरी लाइन पे जाएंगे, फिर हमें सेम काम करना है, फिर हम तीसरी लाइन पे जाएंगे, हमें सेम काम करना है, फिर हम चौथी लाइन पे जाएंगे, हमें सेम काम करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम पहली लाइन पे गए और रुके, यहाँ पे रुक गए, हमने कहा पहले काम कंप्लीट करते हैं, दूसरी लाइन पे आए, रुके, फिर काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, काम क्या है तुम्हारा, ये वाला काम है, ये वाला काम है, राइट। तुम ऐसे इमेजिन करो, मान लो तुम्हें अलग अलग लाइन में 5 हेलो प्रिंट करने हैं, हेलो हेलो, 4 हेलो हेलो और हेलो, 4 अलग अलग लाइन। ठीक है, तुम क्या करोगे, सबसे पहले पहली लाइन पे जाओगे, हेलो प्रिंट करोगे, फिर दूसरी पे जाओगे, हेलो करोगे, तीसरी पे जाओगे, हेलो करोगे, चौथी पे जाओगे, हेलो करोगे, राइट। तो हेलो किया, फिर हेलो हेलो हेलो, 4 बार हेलो प्रिंट हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है, तुम कर क्या रहे हो, तुमने अलग अलग लाइन में बस 4 बार अलग अलग मतलब सेम चीज प्रिंट किया। तो इसे लिखना बहुत ईजी है, हमने ये देख लिया कि सेम लाइन में कैसे करते हैं, अलग अलग लाइन में बहुत ईजी है। अलग अलग लाइन में क्या डिफरेंट होगा, कि तुम सिर्फ ये करोगे कि इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू किया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जब तक ये सेम सेम कंडीशन लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, जब तक ये लेस देन इक्वल टू 4 है, तुम क्या करोगे उस केस में, तुम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज कर लोगे। अलग अलग लाइन पे जाने के लिए क्या करना होता है, एलन यूज करना होता है, और तुम यहाँ हेलो लिख दोगे, राइट, हेलो लिख दोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, आई प्लस प्लस। ठीक बात है। अब इससे क्या होगा कि पहली बार i1 होगा, हेलो प्रिंट होएगा, अगली बार i2 होगा, हेलो प्रिंट होगा, अगली बार लाइन 3 होगा, हेलो प्रिंट होगा आई, फिर i4 होगा, हेलो प्रिंट होगा। तो अलग अलग लाइन में 4 हेलो प्रिंट हो गए। ठीक है, अलग अलग लाइन में 4 हेलो प्रिंट हो गए। ठीक है, अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये वाला पैटर्न हो गया तुम्हारा अलग अलग लाइन में प्रिंट करने वाला, ये वाली चीज जो हमने की है। अब तुम्हें पता है कि सेम लाइन में कैसे करते हैं 4 चीजें प्रिंट। ठीक है, तुम्हें पता है अलग अलग लाइन में कैसे करते हैं। मान लो हेलो की जगह स्टार भी होते, तो क्या ही चेंज होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस स्टार लिख देते वहां पे, स्टार 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 स्टार। यहाँ क्या करते तुम, स्टार लिख देते बस, राइट। तो अब चेंज क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अलग अलग लाइन में तुम्हें प्रिंट करना आ गया, यहाँ पे सेम लाइन में तुम्हें प्रिंट करना आ गया। अब तुम्हें इसे कंबाइन करना है। करना क्या है, पहली लाइन पे गए, तुमने यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, पहले गए, जो भी प्रिंट करना है काम कंप्लीट किया, फिर दूसरी लाइन पे गए, जो भी करना है वो काम कंप्लीट किया, तीसरे पे गए, काम कंप्लीट किया, चौथे पे गए, काम कंप्लीट किया। यहाँ पे भी यही करना है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि काम ज्यादा है। पहले उस पे गए, तुम यहाँ से शुरू करोगे, तुम प्रिंट करना तुमने शुरू किया ऐसे करके, तो तुमने क्या किया, 4 स्टार है। ठीक है, तो पहले तुम 4 स्टार प्रिंट करोगे, फिर तुम दूसरी लाइन पे जाओगे, फिर तुम 4 स्टार प्रिंट करोगे, तीसरी लाइन पे जाओगे 4 स्टार प्रिंट करोगे, चौथी लाइन पे जाओगे 4 स्टार प्रिंट करोगे। ठीक है, अब करना क्या है, देखो इसी वाले लूप को देखो, इसी वाले को देखो। अब तुमने किया क्या, पहली लाइन पे गए, i1 था, पहली वाली लाइन पे आए। ठीक है, अब तुम्हें पहले 4 स्टार प्रिंट करने हैं, उसके बाद दूसरी लाइन पे जाना है। ठीक है, तो करोगे क्या, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे। करोगे क्या, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां रुका मैं, i1 था मेरा, i इज इक्वल टू 1 था। अब मुझे क्या करना है, अब 4 स्टार प्रिंट करना है। कैसे करोगे, देखो वेरिएबल ना कभी भी जैसे लूप के अंदर जैसे i है, अब तुम्हें दूसरा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा अंदर, अगर तुम्हें यूज करना है, क्योंकि i एक बार यूज हो चुका है। ठीक है, और तुम्हें इन्हें अलग अलग वो देने हैं कि ये अलग काम कर रहा है, ये अलग अलग अलग, मतलब
पहली रो आई है, मतलब रो को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम्स को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम करोगे क्या, अंदर जाओगे, यहाँ पे जो मैंने आई लिया है बस उसकी जगह जे करूंगा मैं, इंट जे इज इक्वल टू 1 किया, ठीक है। अब तुम्हें बस ये वाला लूप मैं कह रहा हूँ यहाँ लिख दो, while j is less than equal to 4, तुम क्या करोगे, सेम चीज system dot out dot println स्टार प्रिंट कर दोगे और फिर i प्लस j प्लस प्लस कर दोगे। रुको मैं इसे कहीं अच्छी कोड में लिख के बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हटा देते, देखो करना क्या है, तुमने क्या किया, तुम्हें ये पैटर्न प्रिंट करना, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले पहली लाइन पे जाओगे, ठीक है, और पहले इसका काम खत्म करोगे। इसका काम क्या है, 4 स्टार प्रिंट करना। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली लाइन पे जाना, ठीक है। हमने क्या किया, इंट आई लिया जो 1 लिया, ठीक है, while i is less than equal to 4, ठीक है। तुम एक एक करके, अब ये मान लो कि तुम्हें एक एक करके हर लाइन पे जाना है और काम कंप्लीट करना है। पहली लाइन पे गए, दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, आई पहले 1 है तो तुम इसका काम कंप्लीट करते हैं। पहले करोगे क्या, और इसका काम क्या है कि सिर्फ 4 स्टार प्रिंट करना। तुम क्या करोगे, इंट जे लोगे जो 1 से शुरू करोगे, ठीक है, जब तक जे लेस देन इक्वल टू 4 है तुम्हें क्या करना है, 4 स्टार प्रिंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, और यहाँ मैंने एल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें सेम लाइन में प्रिंट करना है, राइट, हमने सेम लाइन में प्रिंट करना है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ये आई तो अलग अलग जा रहा है, आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, तो अब तुम्हें क्या करना है, जैसे आई 1 है तो तुम्हें अब यहाँ जाके क्या करना है, 4 स्टार प्रिंट करने हैं। और तुमने मान लो जे ले लिया 1, पहले 1 था जे, पहला स्टार प्रिंट हुआ, जे 2 हुआ, दूसरा स्टार प्रिंट हुआ, जे 3 हुआ, तीसरा स्टार प्रिंट हुआ, जे 4 हुआ, चौथा स्टार प्रिंट हुआ, राइट। इस वाले ने ये काम किया, और जे क्यों यूज किया, क्योंकि आई मैं पहले से ही रो के लिए यूज कर रहा हूँ एक एक करके, तो अगर मैं यहाँ पे भी आई यूज कर लूंगा वो अलाउड नहीं होता, तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कौन से आई की बात हो रही है। तो इसलिए हम जे से शुरू करते हैं। यहाँ पे दूसरा कोई भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं है जे ही, कुछ भी नाम ले सकते हो, अभी के लिए हम जे ले रहे हैं। वो जे क्या कर रहा है, वही जो हमने काम किया था नॉर्मल, एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट करना, तो इसने क्या किया, यही काम किया, एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट किया, ये वाला काम किया पहली रो पे जाके। सेम काम ये दूसरी रो पे जाके करेगा, फिर आई 2 हो जाएगा। इसके बाद हमें अभी हमने किया नहीं है वो, जैसे ही काम कंप्लीट होगा तुम्हें क्या करना है, अब जे का काम खत्म, राइट। जैसे तुम लूप से बाहर आए, अब तुमने आई प्लस प्लस किया कि भाई अब मुझे दूसरी लाइन पे जाना है, ठीक है। और दूसरी लाइन पे कैसे जाओगे, अभी तुम्हारा स्टार 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 प्रिंट हुआ, आई 2 हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हारा स्टार 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 यहीं से शुरू होगा, क्योंकि तुम दूसरी लाइन पे गए कब, राइट, अभी भी तो यहीं हो। जब तुमने 4 स्टार प्रिंट कर लिए, तुमने कुछ भी ऐसा किया है यहाँ पे दूसरी लाइन पे जाने के लिए, नहीं ना। तो तुम दूसरी लाइन पे कैसे जाओगे, ये करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, एलन करके जा सकते हो। अगर एलन को खाली छोड़ दोगे तो भाई इसका मतलब ये होता है कि तुम दूसरी लाइन, मतलब वो वाला खत्म करके अब तुम दूसरी लाइन से शुरू कर रहे हो, बस तुम कुछ प्रिंट नहीं करना चाह रहे। इसका क्या मतलब हुआ, अब तुम्हारा कर देखो चलता कैसे है मैं बताता हूँ। तुम्हारा कर्सर कैसे चलेगा कि तुमने, कर्सर होता है एक जो यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट किया उसने, ठीक है, इसने स्टार प्रिंट किया, फिर दूसरा स्टार प्रिंट किया, तीसरा स्टार प्रिंट किया, चौथा स्टार प्रिंट किया। अब क्या किया, अभी भी तुम्हारा कर्सर यही है। जे जब लास्ट टाइम जे क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 4 देखेगा वो, राइट। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, जे 5 हो गया है और तुम्हारा कर्सर अभी भी यही है, ठीक है। अब तुम्हें उसे दूसरी लाइन पे अगर लेके जाना है तो तुम्हें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करना पड़ेगा, यहाँ से हटा के अभी अगली लाइन की स्टार्टिंग पे चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आई हो जाएगा तुम्हारा 2। आई जब 2 हुआ, अब तुम अंदर देखो, आई जब 2 हुआ अब तुम अंदर गए, इस कोड पे कोई भी डिफरेंस आ रहा है कहीं पे भी, ये तो सेम ही चलेगा। दूसरी लाइन पे गए, फिर से वो यही करेगा, J1 किया उसने स्टार प्रिंट किया, J2 हुआ स्टार प्रिंट हुआ, J3 हुआ स्टार प्रिंट हुआ, J4 हुआ स्टार प्रिंट हुआ। फिर क्या किया, आई प्लस प्लस आई 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, आई 3 हो गया और हम दूसरी लाइन पे चले गए, ठीक है। फिर से वही, इस वाले लूप में कोई चेंज नहीं आया, J1 था स्टार प्रिंट हुआ, J2 था स्टार प्रिंट हुआ, J3 था स्टार प्रिंट हुआ, J4 था स्टार प्रिंट हुआ। अगली लाइन पे गए, आई प्लस प्लस हुआ, आई 4 हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, फिर से सेम काम, क्या, स्टार 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 4 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब तुम इसे रन करोगे
तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 4 बार स्टार प्रिंट हो गया, स्टार 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 स्टार। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? समझ आया ये क्या किया हमने? अभी डाउट है या फिर समझ आ गया? मुझे 2-3 के अभी भी रिप्लाई दिख रहे। गौरव समझ आया? और कौन कौन बचे हैं? दिव्यांशु, गौरव, महेंद्र, रोहन, रुचिका, इसमें बोल दो बाकी। महेंद्र और गौरव समझ आया? रोहन? क्योंकि यहीं से ये बेस है, यहीं से शुरू होगा। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बस मुझे रोहन का नहीं दिख रहा रिप्लाई। ये है भी कॉल में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतना हुआ, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हें समझ आ गया। देखो अब ना ये जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न्स के क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। और देखो हमने इसके अंदर वाइल के अंदर वाइल यूज किया, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप्स, ठीक है। नेस्टेड मतलब नेस्ट कर दिया, एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज कर दिया, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि हम देखोगे मैक्सिमम जो तुम पैटर्न्स करोगे ना, उसका स्ट्रक्चर यही रहने वाला है कि तुम लूप के अंदर लूप यूज कर रहे होगे। अब देखो, अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ 4 की बात की है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर 3 कर दोगे, 3 और 3, तो क्या डिफरेंस आएगा? सिंपल है कि तुम्हारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा 3 लाइंस वाला, राइट, जो हमें चाहिए था। n इज इक्वल टू 3 पे ये हो जाएगा प्रिंट। n इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा? अगर 2 दे दिया तो 2 पे हमें 2 लाइन चाहिए और दोनों लाइन में 2-2 स्टार चाहिए, राइट। तो अभी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर यूजर हमें दे, यूजर मुझे अगर दे स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, मान लो यूजर से हमें चाहिए भाई तू बता कि तुझे किस टाइप का पैटर्न चाहिए, मतलब तुझे n क्या देना है, ठीक है। तो हम यूजर से लिया int n इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट int, राइट। अब हमें क्या चेंज करना है? सिंपल कि यहाँ पे ये n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा, राइट। कि अगर तुम्हें n3 दिया हुआ है, तुम देख सकते हो कि तुम अगर स्टार 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 है, स्टार 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 है, स्टार 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 है, तुम्हारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों n है। ये भी n है और ये भी n है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हें कई सारे एग्जांपल दे रखे होंगे। n इज इक्वल टू 4 में भी यही होगा, स्टार 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 स्टार, और तुम क्या करोगे यहाँ पे? n और ये n, तुम देख सकते हो 4 ही कॉलम्स है और 4 ही रोज है, तो n तुम्हारा सेम है। तो दैट्स वाई i तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है रोज को और j तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, राइट। i कॉलम्स को रिप्रेजेंट j कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है और i रोज को, राइट। और ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटना है या कुछ करना है, बट तुम देख सकते हो खुद ही, अगर तुम इसको देखो तो ये क्या है? रोज और कॉलम्स ही तो हैं। ये पहली रो और ये उसके 3 कॉलम्स, ये दूसरी रो 3 कॉलम्स, चौथी रो और तीसरी रो 3 कॉलम्स, राइट। सो कॉलम्स और रोज पे ही काम चल रहा है बेसिकली। बट जो तरीका है प्रिंट करने का वो ऐसे है कि पहली लाइन पे गए 3 प्रिंट, जो भी तुम्हें प्रिंट करना है कर दिया, दूसरी लाइन पे गए जो प्रिंट करना है कर दिया, तीसरी लाइन पे गए जो प्रिंट करना है कर दिया। इन्हें पैटर्न्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिमिलर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा होगा कि तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हें ऐसे ये नहीं करना कि अलग अलग लाइन पे जाके अलग अलग कुछ ऐसा अलग प्रिंट करना है। कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा होगा जिस तरीके से तुम कर पाओगे, ठीक है। अभी आगे आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और पता चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक और चीज बताता हूँ उससे पहले कि देखो इसमें हमने क्या देखा कि बेसिकली 3 चीजें होती है
जो तुम्हें पैटर्न क्वेश्चन में याद रखनी है। पहली चीज क्या है, चलो ये बाद में बताऊंगा, जैसे एक दो प्रैक्टिस और कर लो, उसके बाद थोड़ा इजी करूंगा इसे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो है कि तुम्हें ये प्रिंट करना है 1 1 1 n इज इक्वल टू 4 है अगर, तुम्हें ये प्रिंट करना है 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 और 4 4 4 4। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो तुम्हें क्या प्रिंट करना है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। n इज इक्वल टू 2 है तो तुम्हें क्या प्रिंट करना है 1 1 2 2। n इज इक्वल टू 1 है तो तुम्हारा 1 प्रिंट होना चाहिए बस। तुम्हें ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट करना है, ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। कैसे करोगे अभी तो मैं ही बताऊंगा खैर, लेकिन थोड़ी देर बाद तुमसे पूछूंगा कैसे क्या करना है। देखो इस टाइप के पैटर्न्स में क्या करना होता है, सबसे पहले देखो, अब तुम्हें बता ही देता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए। तो 3 चीजें हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है अगर तुम्हें पैटर्न क्वेश्चन करना है। देखो फॉर्मेट ऐसा ही रहना है सेम टू सेम, कि वाइल के अंदर वाइल मतलब लूप के अंदर लूप यूज कर रहे होगे तुम, क्योंकि रोज और कॉलम्स पे काम करना है, कि पहले उस पे गए और वो काम कंप्लीट करोगे, ये हमेशा लूप से ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग कुछ कर रहे हो। दूसरी रो पे गए, कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, वो लूप से ही होगा, ठीक है। तो देखो 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज होती है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स नंबर ऑफ रोज तुम्हारी n के इक्वली होंगी, कभी कभार चेंज हो सकती है लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही होगा। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है n, और i तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है n, सॉरी नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो तुम्हें यहां से पता चल जाएगा कि रोज कितनी है, तो तुम्हें कंडीशन क्या लिखनी है, राइट। सेकेंड चीज है कि हर रो में कितने कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो, इन ईच रो। यहां पे तो क्या हो रहा है कि तुम देख पा रहे हो कि हर रो में n नंबर ऑफ कॉलम्स ही, कि अगर ये पैटर्न है तो तुम देख सकते हो n अगर 4 है तो 4 ही कॉलम्स है, n अगर 3 है तो 3 ही कॉलम है, n इज इक्वल टू 2 है तो 2 ही कॉलम्स है, राइट। इन्हें कॉलम्स कह रहा हूं मैं, ये 1 2 3 1 2 3 4, राइट, 4 कॉलम्स है अगर n 4 है। तो इस केस में तो क्या है, नंबर ऑफ रोज इन ईच कॉलम इज n। आगे जाके हम ऐसे पैटर्न्स भी करेंगे, स्टार 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 स्टार, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, हर रो में, पहले रो में 1 कॉलम है, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 3, चौथे रो में 4। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ईच रो में। ये वाला भी करेंगे, कैसे करते हैं बताऊंगा, ठीक है। हमें ये देखना होता है। और इस केस में क्या है कि तुम्हारे नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो भी n है, ठीक है। तीसरी चीज जो तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, व्हाट टू प्रिंट। तुम्हें प्रिंट करना क्या, व्हाट टू प्रिंट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। जो तुम्हारा स्टार वाला था उसमें स्टार प्रिंट करना था, राइट। अब इस वाले में तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या प्रिंट करना है। और जो हम पैटर्न्स कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम स्क्वायर पैटर्न्स, स्क्वायर पैटर्न्स। अभी के लिए हम जो पैटर्न्स लर्न कर रहे हैं, इनका नाम है स्क्वायर पैटर्न्स। आगे जाके हम ट्रायंगुलर पैटर्न्स भी करेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं स्क्वायर पैटर्न्स। स्क्वायर पैटर्न्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे स्क्वायर ही होगा, कि तुम्हारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम टाइम सेम ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है n, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है m। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे ही दिखने वाला है कि यहाँ पे ना तुमने रोज नंबर ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, i और j। तो ये ना तुम्हें ये चेंज करना है और ना तुम्हें ये चेंज करना है, राइट। नंबर ऑफ रोज कितने n ही है तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n ही है तो तुम इसे ऐसे छोड़ सकते हो, राइट। तीसरी चीज जो तुम्हें है यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे तुम्हें स्टार प्रिंट नहीं करने। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम प्रिंट क्या करोगे। पहली 2 चीजें तुमने सोच ली, नंबर ऑफ रोज कितने हैं n, जो भी n दे रखा है वही है। यहाँ 3 है, n 3 है तो 3 रोज है, n 4 है तो 4 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी n ही है, हर रो में 4 4 है, अगर n 4 है तो हर रो में 3 3 है अगर n 3 है, ठीक है। व्हाट टू प्रिंट, यहाँ पे ये सोचना है, ठीक है। और ये तुम्हें पैटर्न समझना पड़ेगा, मतलब तुम्हें पैटर्न देंगे, वो कुछ एग्जांपल्स देंगे, उससे तुम्हें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पहली रो में 1 1 1 ही है, यहाँ पे भी 1 1 1 ही है, यहाँ पे 1 1 1 ही है। बस नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम तुम सेट कर चुके हो, तुम्हें बस ये देखना है कि नंबर प्रिंट क्या करना है, ठीक है। अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे 1 1 1 है पहली रो में सिर्फ 1 है, दूसरी रो में सिर्फ 2 है, तीसरी रो में सिर्फ 3 है, चौथी रो में सिर्फ 4 है, राइट। तो आई, अब तुम ये देखो, ये रिजेंबल कर रहा है तुम्हारे नंबर ऑफ रो से। अगर i 1 है तो तुम सारे 1 प्रिंट कर रहे हो, i अगर 2 है
तो तुम सारे 2 प्रिंट कर रहे हो। आई अगर 3 है तो तुम सारे 3 प्रिंट कर रहे हो। आई अगर 4 है तो तुम सारे 4 प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी यही है, आई 1 है तो 1, आई 2 है तो 2, आई 3 है तो 3। सेम यहाँ सेम यहाँ, राइट। तो इसका मतलब है अगर तुम क्या करो, हर रो पे जाओ, यहाँ से या पहली रो पे आए और तुमने 4 बार क्या प्रिंट कर दिया, रो नंबर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर दूसरी रो पे गए, क्योंकि आई तो तुम्हारा बढ़ेगा ही, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आई तो तुम्हारा बढ़ ही रहा है। दूसरी रो पे गए, अब दूसरी रो पे गए और तुम्हें क्या प्रिंट करना है, 4 बार उस रो का नंबर 2। ठीक है, तीसरी रो पे गए, यहाँ पे 4 बार क्या प्रिंट करना है, उस रो का नंबर 3। चौथी रो पे गए, 4 बार प्रिंट करना है तुम्हें उस रो का नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी यही सेम सीन है, यहाँ पे भी सेम सीन है, राइट। तो इसका मतलब है तुमने यहाँ से फिगर आउट कर लिया कि व्हाट टू प्रिंट, व्हाट टू प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, रो नंबर प्रिंट होगा इस बार। कि जब भी तुम प्रिंट कर रहे हो जिस भी रो पे हो उस रो का नंबर प्रिंट कर दो, यहाँ पे आई प्रिंट कर दोगे तुम, सिंपल, काम खत्म, तुम्हारा पैटर्न हो गया सॉल्व, राइट। 3 चीजों का ध्यान रखना है, कॉलम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो, और क्या प्रिंट करना है। यहाँ पे तुम्हें क्या प्रिंट करना है, अब क्या चलेगा कैसे वो, तुम आई इज इक्वल टू 1 पे आए, ठीक है। अब तुम इस कोड को देखो, इस कोड में क्या हो रहा है, इस कोड को देखो, जे तुम्हारा 1 था, जे 1 था, तुमने क्या प्रिंट किया, आई, मतलब 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, एन 4 है अभी, ये मान के चलो। अब तुमने क्या किया, जे, फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे 2 हो जाएगा, जे 2 हो गया, तो 2 सेकंड नंबर पे आकर तुमने क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, फिर से 1 प्रिंट कर दिया। फिर आई 3 हो गया, जे 3 हो गया, तो तुमने फिर 1 प्रिंट कर दिया। फिर जे 4 हो गया, फिर तुमने 1 प्रिंट कर दिया। तुमने आई प्लस प्लस किया, दूसरी लाइन पे आए, आई प्लस प्लस किया, दूसरी लाइन पे आए। अब तुम क्या करोगे, फिर से देखोगे 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ, मतलब हम दूसरी लाइन पे आ गए। अब तुम्हें दूसरी लाइन पे क्या करना है, जे 1 होगा, तो तुमने अब आई प्रिंट करना है, आई की वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब वो 2 है, अब तुमने 2 प्रिंट किया। जे प्लस प्लस किया, जे इज इक्वल टू 2 हुआ, राइट, मतलब दूसरी रो, दूसरे कॉलम पे आए, फिर से तुमने आई प्रिंट कर दिया जो 2 हो गया। फिर तो तुमने आई प्रिंट कर, जे प्रिंट कर दिया, सॉरी आई प्रिंट कर दिया, फिर से तुमने आई प्रिंट कर दिया। फिर तुम तीसरी रो पे जाओगे, तुम्हारा आई चेंज हो चुका है, आई 3 हो चुका है, फिर वो 4 बार 3 प्रिंट कर देगा। चौथी रो पे जाओगे, आई 4 हो चुका है, 4 बार 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, किन चीजों का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और तुम्हें प्रिंट क्या करना है। इस केस में तुम्हें आई प्रिंट करना है। ठीक है, और ये पैटर्न तुम्हें दिख जाएगा एग्जाम्पल से कि भाई ओके, पहले तुम देखोगे अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, फिर तुम उसे रो नंबर या कॉलम नंबर से कंपेयर करने की कोशिश करोगे, और अगर वो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो तुम उसे प्रिंट कर दोगे, उसको तुम यूज कर दोगे, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें आई मिला तो तुम्हें आई प्रिंट कर दिया। ये समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट, इसे एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं। मान लो एन मैंने दिया 4, तो क्या प्रिंट हुआ, 1 1 1 1 1, 4 2 2 2 2 2, 3 3 3 4 4 4 4। दोबारा रन करता हूँ, मान लो एन 3 दिया मैंने, तो ये प्रिंट। इसे कोई डाउट है इसमें गाइस, डाउट है तो पूछ लो, ना समझ आ रहा हो तो। गाइस तुम्हें बताना पड़ेगा डाउट है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम करो ये पैटर्न, अगर समझ आ ही गया है तो ये वाला पैटर्न करके दिखाऊं आप। आई अगर 4 होगा तो ये करना है, आई इज इक्वल टू 3 होगा तो ये करना है, आई इज इक्वल टू 2 होगा। अब ये वाला पैटर्न बताओ कैसे कैसे करोगे। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और लास्ट चीज देखोगे व्हाट टू प्रिंट। अब बताओ क्या 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 है।
और मतलब खुद करो एक बार सॉल्व और मुझे बताओ। ओके, सब करो एक बार। गाइस किस किस का नहीं हुआ, मतलब किस किस का हो गया वो बताते जाओ। ओके, हो ही नहीं पा रहा बाकी उसे, दिक्कत कहाँ आ रही है? सबसे पहले देखो नंबर ऑफ रोज क्या है, सेम ही है। नंबर ऑफ रोज एन के इक्वल है। एन तुम्हारा क्या है, मान लो 4 है, ठीक है, सॉरी आई की बात नहीं हो रही है, एन है, सॉरी, ठीक है। एन जब 4 है तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, उतनी है। 3 है तो उतनी है। तो नंबर ऑफ रोज जो है तुम्हारे एन के इक्वल। और स्क्वायर पैटर्न है तो स्क्वायर पैटर्न का मतलब है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ ये इक्वली होंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये भी एन ही है, राइट। नंबर ऑफ कॉलम्स भी तुम्हारे एन ही है। तुम्हें अब ये डिसाइड करना है व्हाट टू। भैया इसमें क्या सिस्टम डॉट 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 करना, जे आ जाएगा क्या प्लस हाँ जी, आई की जगह? हाँ, ठीक है। समझ आ गया ना। ठीक है, अब दोबारा से शुरू किया। 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। अंदर गए, जे 1 है, हाँ। 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। फिर हमने जे प्रिंट कर दिया, मतलब है 1 प्रिंट कर दिया। जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू हो गई 2। 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर से चेक की कंडीशन, हाँ है। तो तुमने क्या किया, जे प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। जे प्लस प्लस हुआ, फिर जे 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। तो तुमने क्या किया, अंदर गए, जे ये प्रिंट किया। जे प्लस प्लस क्या हुआ, मतलब जे 4 हो गया।
4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, बाहर आए, अभी भी तुम्हारा कर्सर यही है, आई प्लस प्लस किया, आई तुम्हारा हो गया 4, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के यहाँ पे आ गए, ठीक है। बट अब तुम यहाँ पे आए, तुमने चेक किया कि 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो तुम इससे भी बाहर आ गए और तुम्हारा ये कोई काम नहीं आया और ये कोई काम नहीं आया, तुम्हारा प्रिंट क्या हुआ 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। अब समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट इसमें? अभी ट्रायंगल थोड़ी कर रहे हैं, रुक जा अभी, और ये गलत है वैसे। हाँ पता है, लेकिन ये गलत है, कंडीशन गलत लिखी है तुमने दूसरे वाइल लूप में। ओके, ये समझ आया सबको गाइस? किसी को डाउट है इसमें बताओ बताओ। मान लो अगर मैंने 3 दिया तो क्या प्रिंट हुआ 1 2 3 1 2 3 1, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैं समझ रहा हूँ समझ आ गया है, फिर मत बोलना मुझे बाद में कि उस टाइम नहीं आया था, ठीक है। अब ना पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे एक काम करके दिखाओ, सबके सब ना अपने कंप्यूटर पे कोड लिखो, ठीक है। ये सेम, मैं ये नहीं कह रहा कुछ तुम्हें दिमाग लगाना है कुछ करना है, सेम कोड लिखो, ठीक है, और फिर मुझे फोटो भेजो, उसको रन करो। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो बहुत ज्यादा, तुम्हें पता नहीं होता कहाँ ब्रैकेट लगाने हैं, कहाँ पे ये सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पे क्या करना है। तो मुझे मुझे देखना है कि तुम कोड कैसे लिख रहे हो। सारे के सारे एक काम करो, फटाफट सारे कोड लिखो एग्जैक्टली सेम, समझ समझ के कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, कहाँ ब्रैकेट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये सब देखो। हमेशा ध्यान रखना कि ये क्लास जो है पब्लिक स्टैटिक क्लास बेसिक्स, कुछ भी नाम हो सकता है, ये तुम्हारे में दे रखा होगा, ये तुम्हारे एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू होगा, एक ही, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ठीक है, ये हमेशा होगा। अब जो ब्रैकेट शुरू हो रहा है वहां से तुम्हें अपना कोड लिखना शुरू करना है, ठीक है। और जब ये एंड होगा, जब ये खत्म होगा, इसका एक ब्रैकेट है, ठीक है, इसका ब्रैकेट खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रैकेट जब तुमने पूरा कोड अपना लिख लिया जो भी तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, तो इस वाले का ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है। और क्या होगा, और इस वाले का भी ब्रैकेट बंद होगा, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट्स ऐसे ध्यान रखने हैं कि जो ओपन किया है वो क्लोज होगा ही होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ स्टार्ट हुआ, और सॉरी, ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये पहला वाला ब्रैकेट है, ये बंद होना चाहिए एंड में, ये वाला ब्रैकेट है, ये बंद होना चाहिए एंड में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सबके सब मुझे कोड लिख के भेजो सेम टू सेम, ऐसे चेपना मत, देखते रहना कि तुम कहाँ ब्रैकेट्स लगा रहे हो कहाँ नहीं लगा रहे हो, कोई डाउट है वो बताओ, कि मैंने काफियों की मिस्टेक देखी है। एक आ गया मेरे पास दिव्यांश का, हाँ अभी मैं वो बता दूंगा। ड्राई रन का मतलब यही है जो अभी 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 मैंने किया ना, कि एक एग्जांपल लो, ठीक है, जैसे n मैंने 3 लिया था, और 3 को लेके अपना पूरा कोड ट्राई करके देखो क्या वो सही आ रहा है, ठीक है। अगर वो सही आ रहा है तो ठीक है, और कोई एग्जांपल, एक दो दो तीन एग्जांपल लेके ऐसे देखने होते हैं कि एज केसेस देखो कि भाई किस कंडीशन में जाके तुम सोच सकते हो कि फेल हो सकता है, उस कंडीशन पे चेक करो अपना कोड कि सही चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो बेसिक पे करो कि नॉर्मली सही चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो, अगर सही चल रहा है तो तुम एज केसेस सोचो कि उस पर सही चल रहा है नहीं चल रहा। ड्राई रन का मतलब सिंपल यही है कि कोई एग्जाम्पल लो और उसको अपने पूरे कोड को ट्राई करके देखो कि क्या आउटपुट आ रहा है, जो तुम चाहते हो वो आ रहा है तुम्हारे हिसाब से। रन करके नहीं देखना, खुद से ड्राई रन करना है। ड्राई रन का मतलब है कि खुद से तुमने देखा कि अच्छा ओके सही चल रहा है, मतलब मेरा कोड, वो वाली चीज है, उसे कहते हैं हम ड्राई रन करना। हाँ वही होता है, ड्राई रन करने से तो सारे एरर हो जाते हैं खत्म, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है तुम गलती कहाँ कर रहे हो। यहाँ पे भी हो रहा है क्या गलती हो रही है, तो वो चीज सही हो जाएगा। एक आ गया है, ठीक है, दिव्यांश ने भेजा है, अभी तक मेरे को और किसी ने नहीं भेजा।
ठीक है, तेरा समझ गया मैं। वैभव ने भेज दिया, वो देखे हमारा तेरे को पहले भी, इतना तो पता नहीं। और बाकी बाकी बताओ, बाकी जल्दी जल्दी भेजो। मतलब लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिनट ले लो। 3 मिनट है तुम्हारे पास, 11 बजे तक का टाइम है, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। समझ समझ के लिख लो, 5 मिनट ले लो, 6 मिनट ले लो, कोई जल्दी नहीं, कर लो। एक और आ गया, अनुष्का का आ गया। ओके, दिक्कत क्या आ रही है, लेकिन स्कैनर वाली लाइन में तो है। क्योंकि तुमने इंपोर्ट नहीं किया ना, ऊपर इंपोर्ट करो अनुष्का, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। बाकी लोग गाइस, मुबारक का भी आ गया, 4 आ गए हैं मेरे पास, बाकी कोई नहीं आया है। ठीक है, लिखते हुए समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, राइट? चार, 1 2 3 4, 4 आया मेरे पास अभी, बाकी क्या कर रहे हैं? और एक तो मुझे लग रहा है गायब भी हो गया है, लोग ज्यादा थे गायब। अभी हर्ष, महीन, रुचिका, वैभव, वंशिका, नहीं वैभव का हो गया, वंशिका, भेजो फटाफट। महीन का भी आ गया।
ठीक है, हर्ष का भी आ गया। गाइस फटाफट, अब तो बाकी लोग कौन बचा? एक और आ गया। अभी इनका भी आ गया। ठीक है, तो इस चीज का देखो, एक और चीज बताता हूँ जिस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, रखना पड़ेगा क्या, रखना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होती है वो। ये जो इंडेंट, ये स्पेस है ना, ये हमेशा ध्यान रखना देना। जैसे तुम जब जैसे ब्रैकेट लगाओगे ना, वो खुद ही इसी लाइन पे लाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि ये ऐसे ही चले, कि तुम्हें साफ साफ दिखे कि कोड अच्छा ये वाइल लूप के अंदर, ये वाला पार्ट इस वाइल लूप के अंदर है। ये मत करो कि जे प्लस प्लस तुम इधर लिख रहे हो। ठीक है, ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, आगे जाके दिक्कत होगी। तो पहले से प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखो कि अच्छा कोड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये है, तो तुम्हें अब पता है कि इस वाइल लूप के अंदर और ये बाकी काफी लोगों ने किया है ये, इस वाइल लूप के अंदर जो है तुम्हें पता चल रहा है इस कोड को देख के कि ये वाला पार्ट इस वाइल लूप के अंदर है। जैसे ही तुम बाहर आए, अब तुमने यहाँ से शुरू किया, क्यों? क्योंकि इस वाइल लूप के अंदर है ये वाला पार्ट, राइट? तो वो पता होना चाहिए, ये वाला सबके सब ध्यान रखना, सबने गलती कर रखी है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास किसका नहीं आया? रोहन गायब हो गया क्या? हाँ, बीच में गायब हो गया वो। अच्छा, जवाब भी नहीं दे रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया एक बार देखना, मैंने भेजा है। हाँ, ये गलती है अनुष्का, ये जो इंपोर्ट वाली लाइन होती है वो क्लास के बाहर लिखनी होती है, ऊपर उसके सबसे ऊपर लिखनी होती है वो। ये ध्यान रखो कि ये जो लाइन है, ये जावा डॉट बेस, ये स्कैनर वाली लाइन, कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो तो इसके ऊपर लिखो। ये क्लास शुरू हो रही है जहाँ पे, उससे ऊपर, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा करो, उसके बाद ये क्लास के अंदर। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला करके दिखाओ तुम लोग, और ये साथ में अब सबने खोल ही लिया लैपटॉप, तो जो लोग लैपटॉप पे कर रहे हैं वो अब खोले रखना, क्योंकि कोड तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ही चेंजेस होने हैं, तो उसको चेंज कर करके साथ साथ करते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें प्रिंट क्या करना है, अब थोड़ा डिफरेंट आएगा, थोड़ा क्या, काफी डिफरेंट आएगा। तुम्हें करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर n4 है तो तुम्हें ये प्रिंट करना है, n अगर 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्रिंट करना है, n2 है तो 1 2 3 4 प्रिंट करना है, और n अगर 1 है तो ओनली 1 प्रिंट करना है। इसको सोचो कैसे करोगे।
किसी को आया समझ क्या लॉजिक यूज हो रहा है यहाँ पर? देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो सब सेम है, राइट? नंबर ऑफ रो अगर n 4 है तो नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, राइट? तो ये मेरा और ये आई जो प्रिंट करने से पहले आई प्लस प्लस आ जाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई जे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आई कर देंगे और उससे ऊपर आई प्लस प्लस। यहाँ पे आई कर देंगे और यहाँ इसके एक सेकंड, इसके ऊपर यहाँ पे आई प्लस प्लस। हाँ एक बार चला के देख लेते हैं। n इज इक्वल टू अगर 3 है, ठीक है, तुमने i सबसे पहले 1 किया, अब क्या हुआ? 1 लेस देन इक्वल टू 3 है i j 1 हुआ। अब तुम क्या कर रहे हो? 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, अंदर गए i प्लस प्लस हो गया और i प्रिंट हो गया। i प्लस प्लस हो गया मतलब i 1 था, अब वो 2 हो चुका है, i की वैल्यू 2 हो चुकी है और i तुमने प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया। ये तो स्टार्टिंग ही गलत हो गई, 1 2 3 आना चाहिए। अगर हम आई को 0 लेकर के करें तो मैंने 0 लेकर किया था तो भी चलेगा, लेकिन देख लेते हैं। 0 किया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, मतलब i की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन i और i तो तुम्हारा रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तुम उसे चेंज कैसे कर रहे हो? i चलो देख लेते हैं फिर भी। i 1 हो गया तुम्हारा और j 1 हो गया, ठीक है। अब तुमने j प्लस प्लस किया, j 2 हो गया, ठीक है। अब तुमने क्या किया? j 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तुमने 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? j प्लस फिर से j प्लस प्लस हुआ, j 3 हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर तुम अंदर गए, i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू 3 हो गई। अब तुमने क्या किया? i प्रिंट कर दिया, j इज इक्वल टू 3, फिर तुमने j प्लस प्लस कर दिया, j 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, तुम बाहर आए, फिर से तुमने i प्लस प्लस कर दिया, i की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। अब ये क्या करेगा? वापस जाएगा, चेक करेगा कि i की वैल्यू क्या है। i लेस देन इक्वल टू 3 है, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है नहीं, क्योंकि i की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो ये बाहर आ जाएगा लूप से। तो सिर्फ तुम्हारी एक ही लाइन प्रिंट हुई जिसमें है 1 2 3, बाकी तो कुछ हुआ ही और नहीं। अगर हम नीचे से आई प्लस प्लस हटा दे तो भी ये लो, अगर यहाँ से i प्लस प्लस हटा दिया तो होगा क्या कि i तुम्हारा 3 था, वो 4 नहीं हुआ कभी, राइट? i तुम्हारा 3 था और वो 4 नहीं हुआ क्योंकि i प्लस प्लस नहीं किया, ठीक है, i 3 है। अब तुमने क्या किया? 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, अंदर गए, j 1 हुआ, हाँ j 1 पे आए और तुम अगली लाइन पे भी आ चुके हो। i तुम्हारा लेकिन इस टाइम पे 4 है, 3 है, ठीक है, 0 के बाद सीधा 3। और अब तुमने क्या किया कि तुम अंदर गए, तुमने चेक किया कि फिर से शुरू हुआ सब कुछ, j तो 1 हुआ है दोबारा, ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, अंदर गए, i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू 4 कर दी और तुमने क्या प्रिंट कर दिया? i, यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर j प्लस प्लस किया, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, i की वैल्यू क्या हो गई? 5, राइट? तो तुमने यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया, आगे गए, फिर यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है और यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर तुम बाहर आए, अब तुमने देखा, देखो फिर से वही दिक्कत कि 6 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये थर्ड लाइन प्रिंट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम यहाँ पे आते आते ही i तुम्हारा 6 हो चुका है, राइट? तो ये यहाँ पे तो प्रिंट करेगा ही नहीं क्योंकि 6 तो लेस देन इक्वल टू 3 है। समझ में आया गलती? हाँ ये हमेशा ये वाली चीज होती है ड्राई रन से। ये मैंने क्या किया? ड्राई रन किया, जो भी मैंने लॉजिक सोचा कि i प्लस प्लस आई किया, तो यहाँ पे मैंने चला के देखा कि अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं और करके देखते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसने देखो सोचा एक तरीके से तुमने सही है, ठीक है, एक तरीके से तुमने सही सोचा है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। सबसे पहली चीज हमेशा ये वाला ध्यान रखना कि आई जो है तुम्हारा कभी भी चेंज, आई जे चेंज मत करना ऐसे कि तुम लूप यहाँ पे चेंज करना है उसे जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस करके ही, क्योंकि आई और जे तुम्हारा रो और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने रो और कॉलम में छेड़खानी की तो वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कौन से रो पे हो कौन से कॉलम पे हो। अभी तुम्हें सब पता है, तुमने पहले स्टार्ट किया, आई 1 था मतलब है पहले रो पे हो और उसके एक एक करके सारी चीजें प्रिंट करी, फिर तुम दूसरी रो पे गए, उसकी एक एक करके सारी चीजें प्रिंट करी, ठीक है। तो कभी भी आई पे मत खेलना, ना जे पे खेलना कि भाई तुम उसे चेंज कर रहे हो लूप के अंदर, वो तुम्हारा यही चेंज होने दो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस के टाइम पे, क्योंकि आई 1 होगा तो तुमने सारे कॉलम एक एक करके हर कॉलम पे जा रहे हो, ये दिखा रहा है कि एक एक करके हर कॉलम पे जा रहे हो। फिर तुम आई प्लस प्लस यहाँ पे करने का मतलब है कि तुम दूसरी रो पे आ गए, फिर तुम एक एक करके हर कॉलम पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये तो मत करना। तो इसके लिए देखो बात सही चल रही है कि तुम्हारा पहले 1 हुआ,
फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। अब तुम क्या करो, अब सोचो इसे, तुम जब भी प्रिंट कर रहे हो उसके बाद जो भी तुम प्रिंट कर रहे हो वो उससे एक बड़ा है। फिर तुमने प्रिंट किया, अगला जो तुम्हें प्रिंट करना है वो उससे एक बड़ा है, अगला जो तुम्हें प्रिंट करना है उससे एक बड़ा है, अगला जो तुमने एक प्रिंट करना है वो उससे बड़ा है, एक बड़ा है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल सी एक चीज करनी है, तुम्हें एक वेरिएबल ले लो यहाँ पे नया, int p इज इक्वल टू 1। ठीक है, और तुम क्या करो, उसको उसे प्रिंट करो। यहाँ पे तुमने क्या किया, p प्रिंट कराया, और जब भी तुम्हारा p प्रिंट हो गया उसे इंक्रीज कर दो, p प्लस प्लस। हुआ क्या? सबसे पहले अब इसमें देखते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए कैसे चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले आई 1 होगा, पहली रो पे आए, रो कॉलम सेम ही है तो मैं बार बार वो नहीं लिख रहा, लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन। आई 1 पे आए, जे 1 पे है। ठीक है, जे 1 पे क्या होगा, जब जे 1 होगा 1 लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो तुमने पी प्रिंट किया, मतलब 1 प्रिंट किया, तुमने पी की वैल्यू बढ़ा दी, जे की वैल्यू बढ़ा दी, जे 2 हो गया, पी भी तुम्हारा 2। फिर से तुमने देखा कि 2 जे लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए, पी प्रिंट कर दिया, पी की वैल्यू क्या है 2, फिर 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, पी भी इंक्रीज कर दिया, जे भी इंक्रीज कर दिया, पी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, जे की वैल्यू भी हो गई 3। अब 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ अंदर गए, पी प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट हो गया, पी की वैल्यू हो गई 4, जे की वैल्यू भी हो गई 4, बट 4 पे हम जाएंगे नहीं, तो हम बाहर आ जाएंगे लूप से, आई प्लस प्लस किया, आई 2 हुआ, और तुम्हारा अगली लाइन पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब तुम देखो पी की वैल्यू तुम्हारी 4 ही है, पी की वैल्यू तुम्हारी 4 ही है, जब तुम दोबारा लूप दोबारा जाओगे आई की वैल्यू चेक करने, तो आई तुम्हारा क्या हो चुका है 2, 2 लेस देन इक्वल टू क्या है 3, तो फिर तुम अंदर जाओगे, जे 1 पे आओगे, अब तुम पी प्रिंट करोगे, जे लेस देन मतलब जे तुम्हारा 1 हो चुका है, फिर से 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो तुम अंदर गए, पी प्रिंट किया, पी की वैल्यू तुम्हारी 4। ठीक है, फिर पी इंक्रीज किया, पी की वैल्यू 5 हो गई, जे इंक्रीज किया, जे 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए, पी प्रिंट हुआ, मतलब 5 प्रिंट हो गया। अब तुमने पी इंक्रीज किया, पी की वैल्यू 6 हो गई, जे इंक्रीज किया, जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए, पी प्रिंट कर दिया, 6 प्रिंट हो गया। अब p प्लस प्लस पी 7 कर दिया, जे प्लस प्लस 4 हो जाएगा, जे 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, इस वाले लूप से बाहर आए, आई प्लस प्लस किया, आई 3 हुआ, और अगली लाइन पे आ गया। फिर तुमने चेक किया कि 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, आई वाले पे जाके हाँ है, फिर जे 1 हो गया, जे 1 से शुरू किया, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए, पी प्रिंट कर दिया, मतलब है 7 प्रिंट हो गया। ठीक है, पी इंक्रीज किया, पी की वैल्यू 8 हो गई, जे इंक्रीज किया, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए, पी प्रिंट कर दिया, मतलब 8 प्रिंट हो गया। फिर पी इंक्रीज किया, 9 हो गया, जे इंक्रीज हुआ, जे 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए, पी प्रिंट हुआ, मतलब 9 प्रिंट हुआ। अब तुमने क्या किया, पी प्लस प्लस, पी की वैल्यू 10 हो गई, जे की वैल्यू 4 हो गई। जैसे ही 4 हुई, 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, तुम बाहर आए इस वाले लूप से, आई प्लस प्लस किया, आई भी 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, इस वाले लूप से बाहर आ गया, तुम्हारा क्या प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं हमेशा ये नहीं होता कि आई जे पे ही तुम्हें पैटर्न मिले, तुम्हें कोई नया वेरिएबल भी लेके देखना हो सकता है कि भाई तुमने नया वेरिएबल लिया, तुम्हें बस ये देखना है हर बार जो प्रिंट हो रहा है वो पहले से बड़ा है, तो तुमने तभी ये आई वाले लूप से भी बाहर लिया कि हर बार पी की वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब तुम देख रहे हो जे में क्या हो रहा है, जे की वैल्यू हमेशा चेंज हो जाती है, जैसे ही दोबारा तुम यहाँ पे आते हो 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो फिर से कोड चलता है, तो मतलब है जे की वैल्यू फिर से 1 हो जाती है। तो तुम्हें यहाँ पे पी के साथ वो नहीं करना था, पी के साथ तुम्हें क्या करना था कि तुम्हें पी की वैल्यू वही रखनी है और हर बार इंक्रीज करते जानी है, तभी मैंने आई वाले लूप से भी बाहर लिया इसे कि ये चेंज ना हो, जब 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ये बस इंक्रीज होती रहे हर बार और वही प्रिंट होता है। तुम्हें हर बार जब लूप चले वो वैल्यू चेंज नहीं करनी, वैसे करनी है अंदर होती रहेगी, लेकिन बार बार जब चले तब चेंज नहीं करनी, इसलिए मैंने आई वाले लूप से भी बाहर लिया उसे। ठीक है, समझ आया कि कैसे हुआ? भैया एक डाउट था, मैंने ना आई प्लस प्लस है ना, जो नीचे आई प्लस प्लस है उसके बाद मैंने जे इक्वल टू जे प्लस 1 लिखा था, तो ना तो भी ना आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कोई चेंज क्यों नहीं हुआ कुछ भी। चेंज होगा ही नहीं ना, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखो हो क्या रहा है, मान ले तू स्टार वाले कोई भी पैटर्न ले ले, स्टार वाले ले ले, ठीक है, सबसे सिंपल हो क्या रहा है उसमें। सबसे पहले तू ये वाला लूप देख, सबसे पहले तू पहली रो पे जाएगा, तूने J1 किया, J2 किया, J3 किया, स्टार 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 प्रिंट कर दिया, और जब तू बाहर आता है ना इस वाले लूप से, उस टाइम तेरा क्या हो रहा होता है, J4 हो सकता है, हो रखा होता है, राइट।
अब तू मान ले यहाँ पे अगर तू लिख भी देता है j इज इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है, यहाँ लिखे अगली लाइन में लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, j इज इक्वल टू j प्लस 1, तो तेरा फायदा क्या होगा कि j की वैल्यू तेरी 5 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। फिर तू जब तू 12 आएगा यहाँ पे, क्योंकि i तो यहाँ से चेक करेगा कि अब ठीक है अंदर वाले लूप से बाहर आ गए, फिर अब i चेक होगा, i की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब फिर से j 1 हो गया है, जैसे तू यहाँ आया j 1 हो गया वापस, तो तू यहाँ कितनी बार भी j इंक्रीज कर लेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस जब दोबारा लूप चलेगा i वाला, वो j फिर से 1 हो गया है, क्योंकि तुम अगली रो पे भी तो जब तू जाता है तो पहले कॉलम से तो शुरू करेगा, तभी j दोबारा 1 हो जाता है। ठीक है भैया, ठीक। ठीक है, बाकी सबको ये वाला समझ आया जो हमने अभी किया है 1 2 3 4 वाला। मान लो 3 कर रहा हूँ अगर मैं, तो और 12, अच्छा ये j, अच्छा i 0 कर रखा है, सॉरी इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i 0 कर रखा है, पहले कर दिया था, लेकिन ये वाला यहाँ पे 3 किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनुष्का रुष्का का रिप्लाई आ गया, बाकी बता दो गाइस, समझ आया नहीं? ठीक है, किसी को भी ना आया हो जरा सा भी तो पूछ लेना साथ साथ, उसमें ये मत करना कि ठीक है बाद में कर, और अपने अपने लैपटॉप से भी लिखते रहोगे, मतलब क्योंकि अब तो ज़्यादा चेंज करना नहीं होगा कोड में, तो ये चीज़ें करते रहो। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, और जब भी तुम नोट करो तो उसके ऊपर लिख दो कि हाँ भाई ये वाला कोड मैं कर, देखो कमेंट करना बता देता हूँ, कोड जावा में अगर कमेंट करने का मतलब क्या होता है कि अब वो कोड नहीं चलेगा, तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल दबाओ, स्लैश दबाओ, ठीक है, और वहां पे क्या लिखो, लिख दो, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो कि ये किस चीज़ का कोड है, तुम्हारा किस चीज़ का कोड है, ये तुमने लिखा है कोड प्रिंटिंग पैटर्न, ये वाला, मान लो 1 2 3 4 है तो 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पे चल जाओ 4 5 6, हर लाइन में तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, देखो चल क्यों नहीं रहा, 7 8 9, ठीक है। ये तुम अगर कंट्रोल दबा के हैश दबा दोगे तो ये तुम्हारा पूरा वो हो जाएगा, अब तुम्हें पता चल जाएगा जब भी तुम कोड देखोगे अपना, अच्छा इस टाइप का पैटर्न तुम प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना। और इसके बाद, और उसके बाद देखो जैसे तुमने मान लो एक ही है मेन तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम क्या करो, इस पूरे जैसे ही तुम्हारा कोड हो जाए एग्जीक्यूट, तो तुम्हें दोबारा नया कोड लिखना है, राइट, तो इस पूरे को कमेंट कर दो, इस वाले को, ठीक है, पूरा कमेंट कर दिया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुमने इस पूरे कोड में क्या किया था, प्रिंटिंग पैटर्न ये, ठीक है। अब तुम्हें दोबारा अब ये वाला कोड तुम्हारा चलेगा नहीं कभी भी अगर तुम चलाओगे, जब तक तुम इसे अनकमेंट नहीं करोगे। अनकमेंट का मतलब क्या है, फिर से पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबाना, ठीक है। तो जब तक तुम इसे दोबारा नहीं चलाओगे, और ये ध्यान रखना है इसको मत अनकमेंट कर देना जब भी तुम दोबारा चलाओ इसे, इसको अगर अनकमेंट कर दिया तो ये तो गलत लिखा है ना, ये तो कुछ बनता ही नहीं है, कोड ही नहीं है, तो इसको हमेशा कमेंटेड ही रखना। लेकिन अगर तुम्हें कोड चलाना है अपना पूरा, तो तुम इसको वापस से अनकमेंट कर देना, तो ये चल जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इसे कमेंट कर दिया करो, और उसके बाद नया कोड यहाँ पे लिख सकते हो तुम, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला कमेंट करने का मतलब है अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब जब नया कोड लिखोगे तो यहाँ से दोबारा लिख लेना, फिर से यही करना, उसे कमेंट कर देना, उसके ऊपर वो डाल देना कि अच्छा किस चीज़ के लिए कोड लिखा है, फिर से यही करते रहना, जैसे तुम्हारे पास याद भी रहे क्या कर रहे हो और तुम्हारा मिस भी ना हो, राइट। वापस आ जाते हैं, मेरे को करने की जरूरत नहीं है तो मैं सेम कोड में चेंज करता रहता हूँ। अगला पैटर्न जो तुम्हें प्रिंट करना है वो है, सोच रहा थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। मान लो तुम्हें ये प्रिंट करना है,
n अगर 4 है तो ये प्रिंट करना है, n इज इक्वल टू 3 है तो ए बी सी प्रिंट करना है, n इज इक्वल टू 2 है तो ए बी प्रिंट करना है, n इज इक्वल टू 3 तो 1 है तो a। इसको सोचो कैसे करो, ये थोड़ा दिमाग वाला है। तुम्हें अगर टाइप कन्वर्जन याद है तो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ हाँ, टाइपकास्टिंग ये मेन, बस इसमें और कुछ नहीं। देखो नंबर ऑफ रोज तुम्हें भी सेम दिख रहे होंगे, मुझे भी दिख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम, राइट, दोनों एन है। प्रिंट क्या करना है वो सोचो और कैसे करना है वो सोचो। मतलब स्ट्रक्चर तो सेम ही रहना है, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं आना, बस तुम्हें ये देखना है प्रिंट क्या करना है और कैसे करना है। किसी का हुआ, किसी को समझ आया क्या करना है? चलो मैं बता देता हूँ, किसी को भी नहीं आया अगर समझ तो। किसी ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, अच्छा किसी ने तो लगाया, गौरव का है। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है, सही तो चल रहा है। ये फिर भैया तीसरी लाइन में देखो नंबर, नहीं ठीक है शायद। और तू ये सही कर ले, वही तूने गड़बड़ नहीं कर। ठीक है। ये जो तूने ये कर रखा है ना, ये कहीं पे भी बी प्लस प्लस, कहीं पे भी जे प्लस प्लस, उसे सही कर ले जो अभी बताया था, समझा? नहीं ठीक है। अरे वो तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, इधर हो गया। अच्छा चलो मैं बताता हूँ ये वाला, इसमें क्या करना है देखो। अगर ये सिंपल सी बात है, अगर इसको तुम ऐसे इमेजिन करो कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? क्या करोगे इस केस में? कर चुके हैं अभी हम। ये जे के इक्वल है, J1 है तो 1 प्रिंट हो गया, J2 है तो 2 प्रिंट हो गया, J3 है तो 3 प्रिंट हो गया, J4 है तो 4 प्रिंट हो गया, राइट।
यहाँ पे भी यही है, ए बी सी डी में कितना गैप होता है, और बी में 1 गैप है, बी और सी में 1 गैप है, सी और डी में 1 गैप है, राइट। इसी तरीके से सोचो। बस इस बार क्या है कि जब तुम जे मान लो कि तुम्हें इसको इससे रिजेंबल करना है, तो जब J1 है तो तुम्हें A प्रिंट करना है, J2 है तो तुम्हें B प्रिंट करना है, J3 है तो तुम्हें C प्रिंट करना है, J4 है तो तुम्हें D प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब करोगे कैसे? मान लो तुम जैसे जो J1 है इसका मतलब है A, तो तुम्हें अगर इसे लिखना है, मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं A प्लस J, A प्लस J, ठीक है। अगर मैं A प्लस J ट्राई करूं प्रिंट करने का तो क्या प्रिंट करेगा? ए का मतलब होता है 65, स्काई वैल्यू होती है इसकी 65। यहाँ पे आ जाते हैं, इस पे स्टार्ट करते हैं ABC, ठीक है। ये 2-3 चीजें बता देता हूँ। जैसे ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। तुमने 2-3 चीजें सीख चुके हो तुम कि तुम इसे इंटीजर में भी लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो इंट x इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब होगा कि x के अंदर इसके स्काई वैल्यू हो गई, और डायरेक्टली लिख ही सकते हो क्योंकि ये इंट जो होता है बड़ा होता है और ए जो होता है वो छोटा होता है, राइट। मतलब करेक्टर जो होता है 2 बाइट का होता है, इंटीजर जो होता है 4 बाइट्स का होता है। तो तुम करेक्टर को इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, और वो होता किस तरीके से स्टोर कि क्योंकि इंटरनली भी वो 65 ही स्टोर्ड है, राइट। क्योंकि जब स्टोर करते हो तो बाइनरी फॉर्म में होता है, और बाइनरी फॉर्म तुम्हारी 65 की हो सकती है, एक ही नहीं हो सकती। तो ए को जो असाइन नंबर है स्काई वैल्यू इसकी 65 है, राइट। तो तुम जब एक्स को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो 65 प्रिंट करेगा। ओके, अब देखो, अब मुझे बताइए 65 लिखा हुआ है। अगर इसमें अगर मान लो क्योंकि ये जे से ही रिजेंबल हो रहा है ना, कि J1 है तो ये प्रिंट करना है, J2 है तो ये प्रिंट करना है, J3 है तो ये प्रिंट करना है, ठीक है। अगर मैं ये ट्राई करूँ कि A प्लस J कर दूँ यहाँ पे, तो क्या चल जाएगा सही? क्यों? देखो A का मतलब अभी 65 समझो, A मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये 65 ही है एक्चुअली। 65 प्लस J, 65 प्लस 1 66, ठीक है। और 66 का मतलब क्या हुआ? B, राइट। तो मतलब है कि अगर मैं A प्लस J करता हूँ तो पहली रो में मैं 66 66 66 प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं फिर J2 हो जाएगा, 2 का मतलब हो गया 65 प्लस 2 मतलब 67, तो मैं 67 प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। बट मुझे पहली रो में क्या चाहिए? 65, दूसरी रो में 66, तीसरी रो में 67, राइट। 61 62 67 का क्या मतलब है पहले बताया था। एक और चीज पहले सुन लो, कंफ्यूज हो रहे होगे। जैसे ए है, ए 65 है, यहाँ पे इतना समझ आ गया होगा। प्लस जे का मतलब है जे अगर 1 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 2 है तो 2 ऐड हो जाएगा, 3 है तो 3 ऐड हो जाएगा, राइट। अब ये पूरी वैल्यू क्या है तुम्हारी? इंटीजर वैल्यू है क्योंकि इंट में स्टोर हो रहा है, राइट। इसे अगर करेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? इंटीजर को अगर करेक्टर में कन्वर्ट करना पड़े, बड़े से छोटे पे जा रहे हो, राइट, तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो a प्लस जे को अगर मैं करेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसके आगे ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, राइट। और इसे स्टोर कर लो, मान लो करेक्टर ch इज इक्वल टू, राइट। तो तुम्हें अगर करेक्टर चाहिए तो तुम a में 65 में अगर j ऐड करो, 1 ऐड करें मैंने, तो ये कितना हो गया? 66 को करेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? b, ना कि a। तो मतलब है यहाँ पे कुछ तो और हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे a आ जाए। कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, इसमें -1 कर दो, -1, राइट। -1 से अब क्या होगा? देखो, a था, a की वैल्यू 65 थी, प्लस j किया, +1 किया, -1 किया, ठीक है। और इसे फिर करेक्टर में कन्वर्ट किया। 60, ये कितना बचा? 65 + 1 66, -1 65। तो 65 को वापस करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? a, राइट। तो इसका मतलब है जब भी J1 होगा तो सब में a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगली बार देखो, अब j की वैल्यू चेंज करते हैं, j की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू, सॉरी गलत चेक कर दिया चेंज, यहाँ पे j रहने देते हैं, यहाँ पे मान लो 2 हो गई वैल्यू। तो 65 + 2 - 1 कितना हुआ? 67 - 1 66। अब 66 को करेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा j पे जब भी 2 होगा वो b आएगा, राइट। क्योंकि 66 को अगर करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? b, राइट। तो b मिल गया। उसके बाद अगले बार j अगर 3 हुआ तो यहाँ 3 आएगा। 66 + 3 - 1 कितना हुआ? 67। 67 को जब करेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा C आएगा। तो मतलब J1 होगा तो हमेशा A मिलेगा हमें, क्योंकि J से ही करेक्ट कर रहे हैं ना हम, कि J की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। J अगर चेंज होगा तभी ये वैल्यू चेंज होगी कि जो प्रिंट करना है।
तो जे अगर 1 है तो ए प्रिंट करना है, जे अगर 2 है तो बी प्रिंट करना है, जे अगर 3 है तो सी प्रिंट करना है, अगर जे 4 होता, मान लो 4 होता, तो यहाँ पे डी प्रिंट होता, राइट। तो हमें सिंपली क्या करना है कि हमें जे की हेल्प से, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जे से रिजेंबल कर रहा है, जे की हेल्प से कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया हमने कि जिससे हमारा एबीसी प्रिंट हो रहा है सही सही, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये सब तो हटा दो, ये तो पी वाला पार्ट था। तुम्हें करना क्या है, सिंपल प्रिंट, तुम्हें प्रिंट करना है ये वाली चीज, करेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ए प्लस जे माइनस, ए प्लस जे माइनस, ये प्रिंट करना। क्या होगा वैसे प्रिंट करने से, देखते हैं। आई अगर 3 है, ठीक है, आई 1 सॉरी जे एम 3 है, आई 1 से शुरू हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, जे 1 हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। अब तुमने क्या किया, अंदर गए और तुमने क्या प्रिंट किया, ए मतलब 65 प्लस जे, जे का क्या मतलब हुआ 1 माइनस 1, और इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। 65 को करेक्टर में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, ए, राइट। तो अब तुमने प्रिंट क्या किया, ए, तुम कहाँ थे, आई इज इक्वल टू 1 पे, जे इज इक्वल टू 1 पे थे, तुमने ए प्रिंट कर दिया, तुम्हारा जे इंक्रीज हो गया, जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब जे 2 हो चुका है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए, फिर से हमने क्या किया, ए प्लस 2 माइनस 1, मतलब 65 प्लस 1 कितना हो गया, 66, और 66 को वापस करेक्टर में कन्वर्ट किया, क्या आया, बी, तो यहाँ पे बी प्रिंट हो गया, राइट। जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ए प्लस 3 माइनस 1, तो 3 मतलब ए प्लस 2 कितना हुआ, 67, 67 को वापस प्रिंट करोगे, करेक्टर में कन्वर्ट करोगे, तो आंसर क्या आएगा, सी। तुमने जब 3 था तो सी प्रिंट होगा। फिर जे प्लस प्लस किया, 4 हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, बाहर आ गए, आई प्लस प्लस हो गया, आई इज इक्वल टू 2 आ गया, नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, यहाँ पे आ गए, फिर से दोबारा शुरू किया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर से जे 1 हो गया, फिर से जे 1 हो गया, यहाँ पे देखोगे जे 1 हो चुका है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। फिर से सेम चीज चलेगी, जे की वैल्यू फिर से 1 होगी, 1 प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ए को वापस कन्वर्ट करोगे करेक्टर में तो ए आ जाएगा, राइट। फिर से जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी, तो क्योंकि वो तो सेम ही रहना है, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन पे जाओगे, फिर ए प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये समझ आया सबको कि कैसे किया। एक्स्ट्रा वेरिएबल किस चीज के लिए, ये स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर वाला। तो कह रहा है यहाँ पे यहाँ पे क्या करने को कह रहा है, int x इज इक्वल टू ए ले ले या 65 ले ले, बात तो एक ही है। अब इसको कैरेक्टर में करने का फायदा क्या है, पहले तो फॉर्मूला लगाएगा ना, मतलब यहाँ पे x प्लस जे माइनस 1 करेगा, अच्छा समझ गया। तो कह रहा है कि यहाँ पे x कर लो, यहाँ पे x प्लस प्लस कर, 65 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, फिर से हाँ ये भी चल जाएगा, ये भी ठीक। अच्छा वेरिएबल की बात नहीं है, बट हाँ मतलब लॉजिकली दोनों चल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखो, बाकी जो नए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जे से कंपेयर नहीं आया समझ, क्या नहीं आया समझ। किसने बोला, गौरव ने या किसने बोला, अच्छा क्या समझ नहीं आया ये बता। ये कैर ए प्लस वाला, ये समझ नहीं आया, मतलब चेंज कैसे हुआ, हाँ यही। देख इसमें हो क्या रहा है,
देखिए यहाँ पे ए है, ए का मतलब क्या होता है 65। जब तू कोई भी ए में, ए का मतलब है सिंपल 65, क्योंकि तू इसमें इंटीजर ऐड कर रहा है ना, तो जब भी तू करेक्टर प्लस इंटीजर करेगा वो इंटीजर की माना जाएगा कि ये पूरा का पूरा बड़ा बन के इंटीजर हो गया, हमेशा बड़ा वाला लिया जाता है। ठीक है, तूने क्या किया, जब 65 में, जब ए का मतलब हो गया 65, जब तू इसे इंटीजर में ऐड कर रहा है तो 65 प्लस जे का क्या मतलब हुआ 1, पहली पहली रो पे है, पहला जे है, मान ले जे इज इक्वल टू 1 पे है, तो जे 1 हुआ, -1 किया, 65 हो गया पूरा। 65 को फिर तू करेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, टाइप कास्टिंग कर रहा है, 65 को करेक्टर में कन्वर्ट करेगा तो आंसर क्या आएगा, ए। वापस कर दिया तूने 65 को करेक्टर में कन्वर्ट, ए आ गया। भैया आपने बताया था कि जब कैरेक्टर में चेंज करना होता है तो वो स्ट्रिंग वाले से करते हैं, वो तो इनपुट लेने के पहले लिए था स्ट्रिंग ना, लेना होता है। जब इनपुट लेते हैं तब हम स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं और फिर उसे करेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हम सिंपल करेक्टर में खेल रहे हैं, वो तो इनपुट लेने वाला टाइम था। कंफ्यूज हो रहा है तू दो तीन चीजों में। इनपुट लेते टाइम जब तू डायरेक्टली करेक्टर का इनपुट नहीं ले सकता, पहले तुझे स्ट्रिंग में इनपुट लेना पड़ेगा, फिर उसे करेक्टर में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल तू करेक्टर्स यूज कर रहा है, करेक्टर को टाइप कास्टिंग याद है, गौरव? बड़े से छोटे में नहीं जा सकते। हाँ हाँ भैया। हाँ, बड़े से छोटे में नहीं जा, बड़े से छोटे में नहीं जा सकता, बस बड़े से जब छोटे में जाना है तो तब तुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो ये पूरा इंटीजर है, पूरा का पूरा, इसे करेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर तुझे, क्योंकि एबीसी तो करेक्टर्स है ना, इसे वापस करेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तू बड़े से छोटे में जा रहा है। ठीक है, तो वो हमें इसलिए टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। समझ आया कुछ? आ गए भैया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट इसमें? और ये बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? एक और कौन गायब हो गया? रुचिका ने तो चलो मैसेज किया ग्रुप पे, रिकनेक्ट होने पर। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, इनसे पूछ के तो टाइम चेंज किया है, इन कैसे आ सकते हो? सिर्फ एक तुषान ने 2:30 बजे कहा था और वैभव ने भी कहा था, बाद में इसने चेंज कर दिया था, लेकिन तुषान ने कहा था एक, बस उसने मेरे को बता। ओ हो। अच्छा 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 अच्छा, इन लोग बताओ, मैं अभी कौन कौन गया है, रुचिया गई है और एक और कोई तो गया। हाँ, पीयूष तो स्टार्टिंग में चला गया था, पीयूष तो आया नहीं, सॉरी, वो चला गया था ना, रोहन। और इनके नाम लिखो। वंशिका भी गायब है। वंशिका हो गई, रोहन हो गई, और कौन है? तीन गायब हैं, और तेरा थी ना, और एक वो है तुषार, तो टोटल 12 है, तुम दोनों तो ठीक है, हो गया यहाँ पे। वापस आते हैं, ये समझ आ गया गाइस, हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी, जितने भी है। आ गया भैया। ठीक है, हाँ मतलब चैट पे भी लिख सकते हो। हाँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये वाली चीज। अब तो बहुत इजी एक दे रहा हूँ, ये तो तुम फटाफट कर देना चाहिए तुम्हें। अब तुम्हें प्रिंट क्या करना है, अगर n इज इक्वल टू 4 है, तुम्हें ये प्रिंट करना है। हाँ, n इज इक्वल टू 3 है तो ये प्रिंट करना है। n इज इक्वल टू 2 है तो तुम्हें ये प्रिंट करना है। n इज इक्वल टू 1 है तो तुम्हें ये बता दो फटाफट।
वापस करो रिकनेक्ट करो। ओ मैंने वापस करो कनेक्ट। कोई तो आया वापस। अगर भैया जे की वैल्यू इंक्रीज ना करे तो जे की वैल्यू इंक्रीज ना करे तो नहीं आएगा। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तू जे की वैल्यू इंक्रीज ना करे, क्योंकि तू जे की वैल्यू क्या है तेरी, कॉलम रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि पहले J1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये आगे कैसे जाएगा फिर? वही। ठीक है, ओके। हाँ, बाकी पिछले वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना वीडियो से, दोबारा वीडियो तो मिल जाएगी तुम्हें। यार ये तो कर लो, ये तो इजी है। देखो इसको ऐसे सोचो, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4, इस तरीके से सोचो। तो इस वाले में क्या किया था, मतलब I1 था तो 1 प्रिंट किया था, I2 था तो 2 प्रिंट किया था, I3 था तो 3 प्रिंट किया था, I4 था तो 4 प्रिंट किया था, राइट। मतलब रो के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ पे भी वैसे ही सोचो, यहाँ पे जैसे मैं पहले कॉलम के हिसाब से चल रहा था तो J यूज किया, अब I यूज कर लो, खत्म काम। यहाँ पे अगर मैं सिंपल सिंपल क्या है, I यूज कर लो, मान लो I J की जगह, खत्म, क्वेश्चन हो गया। एक प्रिंट करके देख लेते हैं। 3 के लिए प्रिंट करो A B B B C C C, राइट। किया क्या मैंने कि जैसे मैंने इसको रिजेम्बलेंस देखी, इसकी रिजेम्बलेंस देखी उसके साथ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 है मान लो, तो I1 था तो 1 प्रिंट किया था, I2 था 2 प्रिंट किया था, I3 था तो 3 प्रिंट किया था, राइट। तो मतलब है I के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, A हर बार क्या होगा, अगर I पे चल रहा है तो मतलब है कि I तो फिक्स है पहली रो पे, ठीक है। तो A +1 -1 तो हमेशा A ही प्रिंट होगा पहली रो पे। अगली बार जब दूसरी रो पे आ जाओगे तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हमेशा B प्रिंट होगा। तीसरी रो पे आओगे I की वैल्यू 3 हो जाएगी, हमेशा 3 प्रिंट होगा, समझ रहे हो? हमेशा C प्रिंट होगा। समझे ये वाली बात? इसको कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे, अब हम किस पे आएंगे, अब हम आएंगे नया टाइप चीज। अभी हमने पढ़े हैं स्क्वायर पैटर्न्स, ठीक है, राइट। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर पैटर्न्स, ट्रायंगुलर पैटर्न्स, ठीक है। 2 मिनट रुको। ये एक बार दोबारा बताना। कौन पूछ रहा है? अनुष्का।
आपकी वॉइस नहीं आ रही थी नेटवर्क की वजह से। ओ, कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला जो लास्ट अभी कराया? हाँ, जो ए प्रिंट करना है फिर बी। अच्छा अच्छा, वो वाला। 1 मिनट दो मुझे, 2 मिनट दो मुझे, एक बार मेरे को कॉल करना है, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, अब एक बार दोबारा सुन लो, तो ठीक है। देखो किया क्या मैंने, ए था, बी था, मान लो n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर मुझे प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट करना है मुझे, तो इसको रिजेम्बलेंस किससे है? 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अगर इसे प्रिंट करना होता तो तुम क्या करते? आई 1 है तो 1 1 1 प्रिंट कर दिया, आई 2 है तो 2 प्रिंट हो गया, आई 3 है तो 3 प्रिंट हो गया, मतलब आई के हिसाब से चल रहा है, राइट? इधर भी यही हो रहा है, आई 1 है तो ए प्रिंट हो रहा है, आई 2 है तो बी प्रिंट हो रहा है, आई 3 है तो सी प्रिंट हो रहा है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था हमने वो जे के हिसाब से चल रहा था, राइट? तो सिंपल है कि अगर तुम पहली रो पे हो तो तुम्हें फिक्स करके रखना है एक नंबर, ठीक है? तो तुमने फिक्स क्या किया, तुम पहले उस पे हो, पहली रो पे हो, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे आई जे की जगह आई कर दिया बस। तो अब होगा क्या कि अगर पहली रो पे हो तो तुम ए आई प्लस 1 माइनस 1, हमेशा ए ही रहेगा वो, क्योंकि आई की वैल्यू तो फिक्स्ड है फर्स्ट रो की, तो हमेशा ए ही प्रिंट होगा। आई आई जब 2 हो जाएगा, सेकंड रो पे आ जाओगे तो ये 2 हो जाएगा, ए प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया? 66। उसे कैर में कन्वर्ट करोगे बी आ जाएगा, तो बी प्रिंट हो गया। फिर सेम चीज थर्ड रो पे आओगे, तो सिंपल है कि यहाँ पे आई लिखने से क्या फायदा हो रहा है, पूरी रो के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे 3 आया, तो a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया? a प्लस 2, तो मतलब हो गया c, तो c प्रिंट हो जाएगा। अनुष्का आया समझ? हाँ भैया, आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर पैटर्न्स, ठीक है? ये थे तुम्हारे स्क्वायर पैटर्न्स जिसमें रोज और कॉलम सेम थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर पैटर्न्स, ट्रायंगुलर पैटर्न्स, ठीक है? ट्रायंगुलर पैटर्न्स का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल होना चाहिए, स्टार 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 और स्टार 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 स्टार। एन 4 है अगर तो ये प्रिंट होना चाहिए, एन अगर 3 है तो तुम्हारा ये प्रिंट होना चाहिए, एन अगर 2 है तुम्हारा तो ये प्रिंट होना चाहिए, और एन अगर 1 है तुम्हारा तो ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब है कि अगर पहली रो पे हो, ये तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, राइट? देखो अब i इज इक्वल टू 1 है तो 1 स्टार, i इज इक्वल टू 2 है तो 2 स्टार्स, i इज इक्वल टू 3 है तो 3 स्टार्स, i इज इक्वल टू 4 है तो 4 स्टार्स, राइट? इसका मतलब है जब तुम्हें तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, जितने नंबर ऑफ एन, जितना एन है वो तो सेम ही है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 4, एन भी उतना ही है 1 2 3, एन भी उतना ही है, तो नंबर ऑफ रोज तो एन के इक्वल है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो, राइट, ये तुम्हारा डिफरेंट है। ये क्या है, पहली रो पे हो तो 1, दूसरी रो पे हो तो 2, तीसरी रो पे हो तो 3, चौथी रो पे हो तो 4, मतलब है वो अब आई पे डिपेंड कर रहा है,
राइट, ना कि n पे। अब वो i पे डिपेंड कर रहा है, जिस भी i पे हो, मतलब जिस भी रो पे हो, जिस नंबर की रो है वो उतने ही कॉलम्स हो गए। तो ये अब n की जगह ये i हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो जो है अब तुम्हारा i हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, व्हाट टू प्रिंट तो वही रहेगा, तुम्हें देखना है कि क्या प्रिंट करना है। व्हाट टू प्रिंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टार। इधर तो इस केस में स्टार हो जाएगा। ये आया समझ, ये आई क्यों हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो। अब कौन वोट कर रहा है, ये वाला समझ आया गाइस, ये वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आई होना चाहिए बस। नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारे आई हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर देखो, इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं, यहाँ पे स्टार प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मान लो j लेस देन इक्वल टू आई की जगह यहाँ पे आई, n की जगह आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं चलेगा कैसे, n इज इक्वल टू 3 के लिए चला के देखते हैं। आई 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 3 के, हम अंदर आए, जे तुम्हारा आई तुम्हारा 1 है, जे तुम्हारा 1 हो गया। अब तुम यहाँ पे आई से चेक करोगे कि 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, आई की वैल्यू अभी क्या है 1 है, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ उतने ही कॉलम चाहिए जितने तुम्हारे जिस भी रो नंबर पे तुम हो। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आई 1 है ना अभी फर्स्ट रो पे हो, तो सबसे पहले जे भी 1 था, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, अंदर गए स्टार प्रिंट किया, जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, तुम बाहर आ गए, और तुमने आई प्लस प्लस किया, आई 2 हो गया, और तुम दूसरी लाइन पे आ गए, तुम यहाँ आ गए, ठीक है। फिर से चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ, अंदर गए, जे वैल्यू हो गई 1, ठीक है, जे की वैल्यू 1, ठीक है। अब 1 को अब तुम्हें देखो यहाँ पे जहां तक तुम्हें जितने कॉलम्स चाहिए, कितने चाहिए, आई कॉलम्स चाहिए, तो जे की वैल्यू 1 है, तो लेस देन इक्वल टू अब किससे चेक होगा, 2 से, क्योंकि तुम आई 2 है। तो अब तुमने सबसे पहले स्टार प्रिंट किया, जे प्लस प्लस किया, मतलब है जे की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, अंदर गए स्टार प्रिंट किया, मतलब है जे इज इक्वल टू 2 के लिए तुमने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया। फिर जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं है, बाहर आए, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू 3 हो गई, अगली लाइन पे आए, यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। फिर से गए, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए, जे की वैल्यू फिर से 1 हो गई, राइट, और यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू अब किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो 3 से, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए स्टार प्रिंट किया, जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यहाँ स्टार प्रिंट किया, जे प्लस प्लस किया, 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर से स्टार प्रिंट किया, जे इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। फिर जे की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, बाहर आए, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू 4 हुई, अगली लाइन पे आए, फिर 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो फिर हम इस पूरे लूप से बाहर आ गए, तो हमारे पास ये बचा। क्या हुआ, जिस भी रो नंबर पे हो उतने ही हमें वो चाहिए कि उतने कॉलम चाहिए। जे आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 एक ही स्टार आया, 2 है तो 2 आ गए, 3 है तो 3 आ गए, तो इसलिए जो तुम्हारे कॉलम्स है वो अब आई के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ एन की जगह मैंने आई कर दिया। अब ये ध्यान रखना कि ट्रायंगुलर पैटर्न्स का मतलब, ट्रायंगुलर पैटर्न्स में मैक्सिमम टाइम्स यही होगा, ट्रायंगुलर पैटर्न्स में मैक्सिमम टाइम यही होगा, ये इसी टाइप का टेम्पलेट दिखेगा तुम्हें, कि तुम्हें आई तो एन तक जा रहा है, लेकिन जे तुम्हारा आई तक जाएगा मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। अब समझ आया ये वाला, किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ, ये कौन सा भेजा तुमने? हर्ष, ये कौन सा कोड भेजा है? अच्छा, ये तो तुमने कोई खुद करके भेज दिया, 111 वाला भेज दिया तुमने, 112। हाँ, और गौरव ने भी कुछ भेजा है इसमें, इसने क्या भेजा? नहीं, इसने नहीं भेजा, तुमने भेजा था क्या पुराना भी? नहीं, ये तुम्हारा, इसने भी कुछ भेजा है 54, एन की वैल्यू तूने क्या दी 9,
हाँ ठीक है, सही है, बढ़िया, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, काफ़ी सही रहेगा। इसे रन करते हैं। वैल्यू अगर अब मैं 3 तो 3 स्टार 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 स्टार। अब कुछ सिमिलर चीज़ें करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ईजी लगेंगी अब ये तुम्हें। अब मान लो मुझे ये प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3, अगर एन 3 है तो, एन अगर 4 है तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये प्रिंट करना है। एन 2 है तो 1 1 2, एन अगर 1 है तो 1, ऐसे प्रिंट करना है। अब ये बताओ, हो जाएगा ये? बहुत ईजी है। तो देखो, नंबर ऑफ कॉलम, रोज तो सेम है, हर कॉलम में रो भी आई है, तो ये और ये तो चेंज होना नहीं, क्या प्रिंट करना है वो चेंज होना है। क्या प्रिंट करोगे? काफी फास्ट, नाइस, गौरव काफी फास्ट हो रहा है आजकल, बढ़िया है, प्रैक्टिस करता रहे इसमें। ये तो काफी इजी है यार, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होना। इसमें क्या रखा है तुमने पहले, इसको अगर तुम स्क्वायर पैटर्न्स के टर्म्स में देखो तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें इसमें से इतना प्रिंट करना है। तुमने कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर दिए, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर दिए, तो वो इससे ज्यादा प्रिंट ही नहीं करेगा। पहली रो में सिर्फ वन इतना ही करेगा कि एक ही आए, दूसरी रो में इतना ही करेगा, तीसरी रो में इतना ही करेगा, राइट। तो अब मान लो अगर तुम इसकी यहाँ पे जे प्रिंट करते हो, मान लो तुम यहाँ पे जे प्रिंट करते हो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर स्क्वायर पैटर्न होता तो तुम्हें पता है कि आंसर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 होता, राइट। अब ये ट्रायंगुलर पैटर्न, क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। क्या है, आई 1 होगा, जे तुम्हारा 1 होगा, तो तुम्हें प्रिंट क्या करना है, जे। तुमने 1 जे प्रिंट किया, जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तुम बाहर आ गए। अगली लाइन पे गए, आई 2 हुआ, अब क्या होगा यहाँ पे, फिर से जे 1 हो जाएगा, राइट, जे की वैल्यू 1 ही है, तो फिर से चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 1 प्रिंट कर दिया। फिर जे प्लस प्लस होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 प्रिंट कर दिया। जे प्लस प्लस हुआ, जे 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो तुम अगली लाइन पे चल जाओगे, राइट। फिर से जे 1 हो जाएगा, अगली लाइन पे गए, जे 1 हुआ, फिर से तुम चेक करोगे 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि आई तक जा रहे हैं ना, आई 3 है, तो नहीं है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस करोगे, यहाँ पे 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, तो खुद ही 1 1 2 1 2 3 प्रिंट हो गया, राइट। तो तुम्हें स्क्वायर पैटर्न और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ था, यहाँ पे, यहाँ डिफरेंस था कि तुम्हें कॉलम्स कितने लेने हैं हर उसमें। प्रिंट अगर तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्टली सेम वही हो रहा है स्क्वायर पैटर्न जैसा, तो तुम वैसे ही करो ना, सिंपल। अगर मान लो अब तुम्हें ये प्रिंट करने को बोल दूं मैं, मान लो मैंने बोल दिया 1 2 2 3 3 3, इस केस में क्या करोगे बताओ, क्या क्या होगा? पहले ये बताओ, पिछले वाला समझ आया जो मैंने बताया कि क्या ही चेंज हो रहा है? 1 2 3, अगर ये समझ आ गया है तो ये भी तुम बड़े आसानी से कर लोगे। इसमें बस आई प्रिंट हो जाएगा ना? हाँ, बस आई प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करोगे, यहाँ पे जे की जगह अगर आई कर दोगे तो वो वाला प्रिंट हो जाएगा। मान लो यहाँ 3 है, हो गया 1 1 2 2। अब बताओ गाइस, इन अभी तक कुछ डाउट आया है, मतलब इन तीनों में अभी जितने हमने किए, स्टार वाल तो ठीक है, इन दोनों में कोई डाउट है या आगे समझ? बताओ बताओ, आ गया समझ या नहीं? इतना ही पढ़ा रहा हूँ आज, इससे ज्यादा अंधेरा। इससे अब होमवर्क दूंगा, वो सोच देख के जाना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आ गया समझ तो ठीक है। अब होमवर्क देख लो। होमवर्क तुम्हारा क्या है, कुछ पैटर्न दे रहा हूँ, सारे प्रिंट करके लाना। सबसे पहला पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये N4 है तो ये, N3 है
तो 1 2 3 4 5 6, n2 है तो 1 1 2, n1 है तो 1, ठीक है। इस तरीके का कुछ तुम्हें प्रिंट करना है। दूसरा पैटर्न देख लो। दूसरा है तुम्हारा ए, हाँ ये तो पहले नॉर्मल ABCD EF GH IJKL MNOP। अगर ये स्क्वायर पैटर्न है, n अगर 4 है तो ये, n अगर 3 है तो ABCDEFGHI, ये n इक्वल टू 3 के लिए, और तुम्हें पता ही है इससे छोटा, ठीक है, बस बता दिया। तो ये करना है, और साथ में इसी का रिजेम्बलेंस होगा उसके साथ। उसमें क्या करना है, ABCDEF अगर 3 है तो, ठीक है। नहीं तो अगर 2 है तो ABC, और तुम देख लेना, आप तुम्हें समझ आ ही गया होगा। n इज इक्वल टू 3 है तो ये, n इज इक्वल टू 2 है तो ये, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 3 पैटर्न ही हो गए, ठीक है। लिख लो फटाफट, फिर मैं और बताता हूँ। बोल रहा है कोई? ठीक है, और बताता हूँ। ये हो गया, और इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और मान लो ये प्रिंट करना है, अगर n4 है तो ये प्रिंट करना है, n3 है तो 3 2 2 1 1 1, n अगर 2 है तो 2 1 1, n अगर 1 है तो 1, राइट। ये थोड़ा नया है, ये ट्राई करो। अभी करना है कभी ये वाला? नहीं, घर पे करना है। हाँ लिख लिए। ये सबने लिख लिए? ये 4 पैटर्न दे रहा हूँ, ये कर लेना, क्या। तो कल में, आज रात में, कल में ये कर लेना, ट्राई कर लेना पूरा, और मुझे भेज देना जिस जिसका हो जाए, ठीक है। लेट मत करना कोई भी, ये जरूर कर लेना, तभी तुम्हारा दिमाग चलेगा, क्योंकि अभी अभी किए है, अभी तो याद रहेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाओगे। तो ये चारों पैटर्न जरूर कर लेना, और मुझे भेज देना सारे कल रात तक। या तो कल रात को होगी क्लास, या परसों रात को होगी, होगी तो सही, कल या परसों, ठीक है। तो मुझे भेज देना सारे के सारे, कल रात तक ही ट्राई करना, किसी का ना हो पाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसों सुबह, इससे लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप हो गया होगा, समझ आया आज का जितना भी पढ़ाया सबको, सारे पैटर्न्स आ गए। अभी काफ़ी बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक और क्लास रहेगी पैटर्न्स में। अभी स्टार प्रिंट करेंगे, हाफ स्टार प्रिंट करेंगे, काफ़ी चीज़ें प्रिंट करेंगे, तो वो कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। होमवर्क ज़रूर कर लेना।